सुदामा जी का समय अभी अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा समय ना होने पर भी उन्होंने भगवान को याद रखा। हम लोगों का समय बिगड़ जाए तो भगवान को लोग गालियां देने लग जाते हैं। पहले पूजा करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि भगवान ने ये पूरी नहीं की मुराद। तो लोग अपने हिसाब से भगवान की भक्ति करते हैं। बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी बोली कि अच्छा मित्र से मिल आओ। चले सुदामा, खाली कैसे जाए, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेके आई मैया, सुशीला बांध दिया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में लोगों ने पूछा, बाबा कहां से आए हो? सुदामा जी ने बताया कि हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं। सुदामा हमारा नाम है, क्या चाहते हो? सुदामा बोले, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई जाके कह दो कि सुदामा यार आया। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ। ए द्वारपाल, क्यों घबरा गया? द्वारपाल ने सुना कि ये मित्र हैं, घबरा गया। ऐसा कैसा मित्र? न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल
सुदामा बोले निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। राम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल गए, द्वारिकाधीश से कहा मित्र आप कन्हैया आपके कोई मित्र आए हैं। भगवान ने कहा क्या नाम है? सुदामा। और जैसे ही सुना घन श्याम ने जब ये नंगे पाँव दौड़े थे, नंगे पाँव दौड़े थे। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंशी भी भूले थे, मधुर बंशी भी भूले थे, मधुर बंशी भी भूले थे, मधुर बंशी भी भूले थे। मेरे बचपन का है वो यार, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा द्वार पे खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। जब द्वारिकाधीश ने सुना कृष्ण आए, सुदामा आया, सुदामा सुदामा नंगे पांव दौड़े हैं कन्हैया। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, आए तो है नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। वापस जाने लगे सुदामा, आवाज आई सुदामा, सुदामा। पलट कर देखा वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि,
भुजाओं में भर लिया भगवान ने। सुदामा सुदामा मेरे गले लग जाओ, बड़ी देर कर दी तुमने द्वारिका आने में। सुदामा जी बोले देर तो तुमने कर दी, कब से तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। कन्हैया ने कहा देखो मैं तो आ ही गया, कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है। मैं नहीं आ सका आपके द्वार पर क्योंकि मैं वचनबद्ध था, पर तुम तो आ सकते थे। इतने समय बाद आए, अपने मित्र को याद किया, चलो ले गए अपनी आसन पर बिठाए। रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ, ब्राह्मण देवता के पांव पखारना है। जगत के पालनहार भगवान ब्राह्मण के पांव धो करके, सुदामा के चरण धो करके समाज को संदेश दे रहे हैं भगवान कि देखो मैं भगवान होकर भी ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, उनके चरण धुलता हूँ। तुम भी सदा साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर करते रहना। ये समाज के लिए शिक्षाएं हैं। इसलिए सुदामा जी के पांव जगत के पालनहार धो रहे हैं। रुक्मणी जी ने देर लगाई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। चरण धो रहे नेत्रों के जल से। वाह, ये काम भगवान ही एक गरीब को, एक भिखारी को इतना सम्मान कोई दे सकता है तो केवल भगवान दे सकते हैं, वरना आज कहां सम्मान इतना। एक भिखारी को जिसके कपड़े भी फटे हों, जिसके पास खाने को रोटी ना हो, उसका सम्मान कौन करता है भाई। सम्मान इसलिए कहता हूं कि सम्मान करना सीखिए। मान देने वाला, सम्मान देने वाला सम्मान पाता है। आप सोचो कि मैं किसी का सम्मान ना करूं और मेरा सम्मान सब करें, ऐसा कभी ना होगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, आप दोगे नहीं तो पाओगे क्या। इसलिए भगवान सम्मान देना जानते हैं। भगवान सुदामा को क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। एक भिखारी का सम्मान है कृष्ण के द्वार पर, एक भीख मांगने वाले का भी सम्मान है द्वार पर। और आपके द्वार पर कोई आ जाए भीख मांगने वाला तो आप क्या बोल देते हो, कमा के खा नहीं सकता, कमा के खा नहीं सकते बाबा जी। भीख मांगने वालों का सम्मान भगवान करते हैं। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान क्यों करना भाई। मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं अपनी पर्सनल एक छोटी सी विचारधारा आपको कह रहा हूं, मेरा अपना पर्सनल विचार है। किसी का भी अपमान क्यों करना है। गरीब का, अमीर का, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, पारसी का, किसी का भी अपमान क्यों करो। ना तुम हमारा करो ना हम तुम्हारा क्यों करें। और आप अपमान करोगे तो फिर सम्मान की उम्मीद मत करना। जो बोएंगे काटेंगे वही। अपमान किसी का मत करो। कुत्ते का भी तिरस्कार क्यों करना है। हमारे यहां कुत्ते का भी तिरस्कार नहीं है। बोलो हाँ। सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, सबका आदर करने वाला सनातनी है, किसी को तिरस्कृत नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता किसी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी सनातन धर्म को फॉलो करता हुआ गौरी गोपाल आश्रम में आप देखेंगे किसी का तिरस्कार नहीं है, जो आता है सबका सम्मान है। आइए
सबको पेट भर भोजन एक सा मिलेगा। यहाँ कोई भोजन में भेद नहीं है। यहाँ बताइए किसी तरह का कोई भोजन में यहाँ की व्यवस्थाओं में भेद है? कोई भी भोजन कर लो, सबके लिए एक सी लाइन है। सब माताओं का दर्शन करिए, सबके लिए दरवाजे। गौरी गोपाल में ध्यान से देखा आपने, दरवाजा ही नहीं, दरवाजा ही नहीं। आओ दर्शन करो सेवाओं का। भेदभाव ना हो, इसलिए यहां कोई भेदभाव नहीं रखता। सबका सम्मान है, सबका, आप भी सबका सम्मान कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं हैं। हमने आज तक किसी माँ से उनकी जात नहीं पूछी। ब्राह्मण माँ भी यहाँ रहती हैं, क्षत्रिय माँ भी, वैश्य माँ भी और शूद्र माँ भी। हमने आज तक किसी की जात नहीं पूछी, केवल सबकी चरण सेवा की है। सबको माँ का दर्जा देकर माँ के सम्मान से सबको पूजा है। भेद नहीं करते। जब ईश्वर भेद नहीं करते, मैं कौन होता हूं भेद करने वाला? बोलो हाँ, ये भेद की दीवारें भी हमें गिरानी होंगी। भेद की दीवारें गिरानी होंगी। सुदामा को भगवान ने बड़ा सम्मान दिया। ये कार्य से भगवान बच्चों को, अपनी संतान को दिखा रहे हैं कि बेटा देखो, मैं सम्मान कर रहा हूं ना, तुम भी करना। लेकिन भगवान के बच्चों ने उल्टा काम कर दिया, संतों का तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण शाप लगा। शाप लगा तो जाना पड़ा। भगवान भी चुपचाप देख रहे थे। आखिरी में अपने पुत्र पौत्रादियों की लड़ाई और सब जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैंने तो समझाया था, ये नहीं समझे। नहीं समझे तो मैं क्या करूं? मैं समझा ही तो सकता हूं आपको। आप ना समझें फिर तो मेरी क्या गलती है? कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, नहीं समझा। भगवान ने भी बच्चों को समझाया, समाज को समझा रहे हैं, नहीं समझो तो भगवान का क्या कसूर है बताइए? क्या दोष है? प्रिय भक्तों, सुदामा से भगवान ने कहा, भाभी ने क्या भेजा? 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी से भगवान ने लिए। चिवड़ा, 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया। और जब 1 मुट्ठी चावल खाए भगवान, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। प्रभु कच्चा है, बीमार पड़ जाओगे। भगवान ने सब कुछ दे दिया, ले पूरा दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहां आओ। जी प्रभु, क्या हुआ? सुदामा ने मुझे दिया है, अब जाओ तुम सुदामा को मेरी तरफ से दो। विश्वकर्मा जी बोले कितना देना है? भगवान बोले सुदामा ने सब कुछ दिया है मुझे। अच्छा, सुदामा ने सब कुछ दिया भगवान को, ये बात सही है कि गलत है? हैं? कैसे सही है? 4 मुट्ठी चावल ही तो दिए, सब कुछ कहां था? सब कुछ कहां था? उस समय सुदामा जी के पास केवल 4 मुट्ठी चावल की ही प्रॉपर्टी थी। टोटल सुदामा जी की टोटल संपत्ति कितनी है? ना पहनने को कपड़े, ना रहने को घर, बच्चे भी उघारे हैं, पत्नी भी साड़ी जो लोग फेंक देते थे वो ले आती थी सिल करके, सुशीला साड़ी पहनती थी। सुदामा जी के पास 4 मुट्ठी चावल, वो भी उधार मांग के लाए हैं सुशीला। सुदामा जी की पूरी संपत्ति कितनी है वर्तमान में? 4 मुट्ठी चावल। तो 4 मुट्ठी चावल संपत्ति है और वो पूरी दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सुदामा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। आप लोग कितना देते हो भगवान को?
1 नारियल 1 किलो लड्डू। हम कहते हैं अपने को सौंप के रखो पूरा, प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा है ही सब आप, मैं तो आपका नौकर हूं, मालिक प्रभु है, ये भाव रखना चाहिए। लेकिन आप लोग प्रभु हमारा काम कर दो, फिर हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब आपकी पूरी टोटल संपत्ति निकालो, उसमें से आप केवल 1 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं, 20 रुपया का नारियल। तो आपकी देनगी और सुदामा की देनगी में अंतर है। आप अपनी टोटल संपत्ति में से एक कण उठा के देते हो भगवान, बाकी पूरा अपने लिए रखते हो। उस सुदामा ने अपने लिए एक न बचाया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। कुछ लोग कथाओं में ना 4 मुट्ठी चावल पुटकिया में बांध के ले आते हैं। चलो आज सुदामा चरित्र है, पोटरी भर चावल ले चले। क्यों? सुदामा के पास तो उतना ही था, इसलिए उतना लाए। तुम्हारे पास इतना ही था क्या? हम ये नहीं कहते कि तुम इतना भी लाओ, हम तो केवल एक बात की बात बता रहे हैं। आपके पास तो किलो भर देने की क्षमता है, बोलो हाँ, 5 किलो भी देने की क्षमता है, लेकिन लाए कितने? 4 मुट्ठी। सुदामा की तो क्षमता ही 4 मुट्ठी की थी, तुम्हारी क्षमता तो 4 किलो देने की भी है। 4 किलो भी चावल आप दे सकते हैं, बोलो हाँ। सुदामा की तो क्षमता ही 4 मुट्ठी चावल देने की थी, तुम्हारी तो 4 किलो देने की है, लेकिन लाए तुम भी पुटकिया। ये बात हमने केवल इसलिए बताई, आप ले जाते हो 4 मुट्ठी, वो भी अच्छा है आपका, ना ले जाओ वो भी अच्छा है, ले जाओ अच्छा, बात वो नहीं। हम एक बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ये समझ लेते हैं कि उन्होंने किया तो हम भी वैसा ही करेंगे। अरे उस काम को करने के पीछे उनका भाव क्या था? क्रिया नहीं देखी जाती, क्रिया के पीछे भावग्राही जनार्दना। सुदामा ने 4 मुट्ठी इसलिए दिया क्योंकि उनके पास था ही इतना। भगवान ने 1 मुट्ठी खाली 4 मुट्ठी से कहा कि सुदामा ने मुझे सर्वस्व दिया है, तो विश्वकर्मा जी जाओ मेरी तरफ से सुदामा को भी सर्वस्व दे करके आओ। भगवान ने भी सब दिया। जब तुम पूरा समर्पण करते हो ना, भगवान भी पूरा समर्पण करते हैं। और जब तुम पाते इतना सारा हो और 4 रोटी भी तुम नहीं देते किसी को, तो भगवान बोलते हैं वाह, मैंने तो तुझे इतना दिया और तू किसी बूढ़ी वृद्ध माँ को गौरी गोपाल में 4 रोटी भी देने का भाव नहीं है, किसी साधु को भोजन देने का भाव नहीं है। तो भगवान बोले कि भाई फिर तुझे इतना देकर के फायदा क्या हुआ? भगवान भी तब प्रसन्न होते हैं जब आप लोग धन पा करके धन को धर्म से जोड़ने लग जाओ, अच्छे काम करने लग जाओ, अच्छे कामों में हाथ बढ़ाने लग जाओ, तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि चलो मैंने सही व्यक्ति को धनवान बनाया है। और आप धनवान होके शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए, सुरा सुंदरी में बिगाड़ने लग गए, तो भगवान भी रोते हैं कि राम राम किसे धन दे दिया, ये तो देखो लुटा रहा है बेकार। बोलो हाँ। इसलिए सुदामा जी को इतना सा लेकर इतना सारा दे दिया। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपनी क्षमता के अनुसार, आप 1 मुट्ठी देने के योग्य हैं तो 1 मुट्ठी चावल दीजिए, 4 मुट्ठी देने के योग्य हैं 4 मुट्ठी दीजिए, 4 किलो देने के योग्य हैं 4 किलो दीजिए, 4 कट्टी 4 कट्टे देने के योग्य हैं, क्योंकि आपके दिए अन्नदान से यहाँ पर सब हजारों साधु संत भक्तों को अन्नदान होता है। आप देते हैं वो यहाँ संतों को मिल जाता है। सवेरे सवेरे यहाँ साधु संत भोजन करते हैं। भगवान तृप्त हो गए सुदामा के 1 मुट्ठी। अच्छा, सुदामा ने भी अन्नदान दिया। क्या दिया? क्या दिया मेरी मां?
सबसे बड़ा दान क्या है आप बताओ। सुदामा के पास कुछ नहीं था देने, 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आए, चलो कुछ तो देंगे, इसलिए मुट्ठी भर अन्नदान भी बहुत है। यदि आप मुट्ठी भर भी दे रहे हैं तो भी बहुत है। इसलिए आप अपनी क्षमता से देखिए कि आपको ईश्वर ने कितनी मुट्ठी देने योग्य बनाया है। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी दिए, भगवान ने इतना कुछ दिया। आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से गौरी गोपाल में हजारों संतों को भोजन मिलता है। ये सवेरे की सेवा है, नित्य की। संत लोग आते हैं रोटी लेके, दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी सब कुछ यहाँ पे सवेरे सवेरे मिलता है संतों के लिए। कल की सेवा संतों की आप कर सकते हैं कि मैं सेवा करूंगी करूंगा। बेटी बेटा के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आप करिए। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, उस रसोई में कितने भी लोग आए, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन लगभग करते हैं। ये सबके लिए द्वार खुले हैं, सब प्रेम से प्रसादी पाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खूब प्रेम से। ये सेवा है, मुझे बड़ी संतुष्टि होती है सेवा करके और आपसे भिक्षा मांग के। आप भी भिक्षा देने योग्य हैं। सुदामा भी भिक्षा मांगते थे, ये दास भी भिक्षा मांग रहा है कि सेवा हो वृंदावन धाम में आपके सहयोग से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाना चाहें तो अवश्य हाथ बढ़ाएं। 17 फरवरी को यहां पर गरीब बेटियों का विवाह होगा। आप भी बेटियों के विवाह में, जैसे कि आपने सुना कि यहां 4 बेटियों का विवाह था भी, अब 17 फरवरी को 19 फरवरी को लगभग 11 कन्याओं का विवाह होगा, अधिक भी हो सकती है। तो आप भी इन कन्याओं के विवाह में सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। तो आप भी अच्छे कार्य करते रहें। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चलता है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं 150। आप भी इन बच्चों के भोजन में सहयोगी बने। बच्चों के लिए जो आपसे बन पड़े, कॉपी किताब वस्त्र बच्चों के लिए, गौरी गोपाल आश्रम में इन बच्चों के लिए सहयोगी बने। गौशाला है, गाय हैं, गायों को चारा भूसा रोटी जो आपसे बन पड़े सहयोग गायों के लिए गौदान कर सकते हैं। यहाँ पर वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। मैया जी पति कहाँ हैं आपके? शांत हो गए। पति शांत हो गए। और घर में कौन कौन है? कोई नहीं, 2 बच्चे, वो भी शांत हो गए। बेटा? 2 बेटे थे आपके? 2 बेटे 1 बेटी। तो बेटे को क्या हो गया? वो जरा ऐसे ही कुछ गलत लाइन में, तो दोनों शांत हो गए। एक का मर्डर हो गया, एक खुद भी हो गया। और बेटी? ससुराल में जल के मर गई। ससुराल में है? जल के मर गई, शांत हो गई वो भी। अच्छा, वो भी नहीं। देखो मुसीबत भी जब आती है तो चारों तरफ से आ जाती है। पति भी चले गए, 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी चले गए। बेटी थी वो भी जल गई, वो भी चली गई। अब कौन है फिर? आप यहाँ से पहले कहाँ थी? सर्विस करती थी अस्पताल में। अस्पताल? सरकारी प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट था, और उसी से उनका इलाज भी किया 7 साल में। पति का? 7 साल रहे बीमार हो। तो आप प्राइवेट जॉब करती थी? हाँ, और वही इलाज करा उनका। तो फिर आपका घर और आपका किराए से रहती थी। उसके बाद में अस्पताल वालों ने दया करके मुझे कमरा दे दिया था वहीं अस्पताल में। किराए से रहती थी? किराए से वहीं कमरा दे दिया उन्होंने। तो भाई परिवार कोई है? भाई वगैरह सब है, पर नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं। कोई सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट बिल्कुल नहीं। मैया जी हैं, इनका परिवार में तो बेटा बेटी भगवत धाम चले गए। परिवार है पर कोई सपोर्ट नहीं करता। जिनका सपोर्ट कोई नहीं करता
उनका सपोर्ट भगवान करते हैं। और इन माँओं के लिए हम आपसे भिक्षा मांगते रहते हैं कि आप नहीं दोगे तो इन माँओं को रोटी गौरी गोपाल में कैसे मिलेगी। आप सब सहयोग करते हैं तब इन माँओं को भोजन मिलता है सुबह शाम। 311 ऐसी जरूरतमंद माएँ हैं जिन माँओं को अपनों ने सहारा नहीं दिया, पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल में सहारा इन माँओं को मिला हुआ है। मैया जी यहाँ पे आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है? लग रहा है। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, एक पैसा भर तकलीफ। भोजन वगैरह समय से मिलता है? सुबह 7 बजे चाय 6:30 बजे चाय आ जाती, 7 बजे नाश्ता, 11 बजे 11:30 बजे खाना आ जाता। बाकी सारी चीज़ों की सुविधा, डॉक्टर, दवा, गोली सब। इन माँओं के लिए सुबह 7 बजे 6:30 7 बजे चाय, फिर नाश्ता कितने बजे? 7 साढ़े 7 के बीच में नाश्ता भी। चाय के आधे घंटे बाद नाश्ता, उसके बाद 11 बजे भोजन आता है माँओं को। फिर भोजन के बाद समय पर सुबह सुबह नाश्ते में कभी फल और जो सामान्य जलेबी पोहा है, कभी जो भक्तों ने बोला कि आज हमारी ओर से माँओं को ये खिला दीजिए, आज हमारी ओर से माँओं को जलेबी पोहा खिला दीजिए, कचौरी खिला दीजिए, आज माँओं को पुलाव खिला दीजिए, खिचड़ी दलिया। जो भक्त आप लोग सहयोग करते हैं वो सेवा माँओं की हो जाती है। शाम का भोजन और रात को सबको 1-1 गिलास दूध। भैया दूध की सेवा होती है? दूध 1 गिलास दूध शाम को 7:30 8 बजे 1 गिलास दूध मिलता है सब माँओं को। सारी चीज़ों को सुविधा, कोई पैसे भर भी की कमी नहीं है। ऐसा तो घर में भी नहीं मिलता। समय पे महीना में साबुन तेल भी मैया मिलता है? सब साबुन, कपड़े, तेल सब मिलता है। समय पर मैयाओं को साबुन, तेल, निरमा, मंजन, ब्रश, मैयाओं के कपड़े, सर्दी आ गई कंबल, जो जरूरत है सब कुछ। ये गृहस्थी है एक, और ये सब कुछ संचालित। अभी हमारी एक मैया बहुत वृद्ध हो गई हैं तो वो बिस्तर पर पड़ गई हैं, पूरा इलाज हुआ है, अब अति वृद्ध हैं, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया, तो उनको वो बिस्तर पे ही हैं। उनके बिस्तर पे ही एक कार्यकर्ता महिला बहन है, वो उनको नहलाती है, उनके कपड़े साफ करती है, वॉशरूम कराती है, सब कुछ कराना पड़ता है। मैयाओं को साफ, जैसे बच्चे के लिए माँ सब करती है, उसका मलमूत्र धोती है, ऐसे यहाँ जो अति वृद्ध हैं, बिस्तर पर हैं, उनका मलमूत्र से लेकर सारा कार्य ये दास अनिरुद्ध ही देखता है कि माँ की सेवा हो रही है कि नहीं। सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं काम करने के लिए, सबको दिया गया है कि ये काम आपका, ये काम आपका, और सबको देखना ये दास को ही है।